बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अभी कुछ दिन पहले ये घोषणा की है कि वो 1 करोड़ से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे चुनाव के बाद अगले 5 सालों में। अगली बार 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार कराया जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? ये पिटते हुए लोग वो हैं जो पिछले 5 सालों से सरकार के लिए संविदा पर काम कर रहे हैं। काम ये स्थायी कर्मचारियों से भी कहीं ज्यादा करते हैं, लेकिन वेतन इनका कहीं आधे से भी कम। स्थायी कर्मचारियों का वेतन 70,000 से ऊपर है और इनको संविदा पर केवल 20-25 हजार रुपए महीना दिया जाता है और सरकारी भत्ता कुछ नहीं मिलता। इन लोगों की मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए, हमें भी सरकारी भत्ते का लाभ मिले, और क्योंकि हम 5 सालों से निरंतर अपनी सर्विस दे रहे हैं तो आगे जितनी भी सरकारी नौकरियां हो उसमें पहली प्रेफरेंस हमें दी जाए। लेकिन सरकार ने इनकी कोई बात नहीं मानी, ऊपर से 146 कर्मचारियों को निकाल दिया। क्यों निकाला? ताकि ये कर्मचारी डरकर अपने काम पर वापस चले जाएं। लेकिन अभी भी 9,000 से अधिक कर्मचारी इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं, जिन पर सरकार के लोगों ने, पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठियां बजाई, इस कदर लाठियां बजाई कि उनके सर, हाथ, पैर तक फोड़ दिए गए। अब मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से कि किस बेसिस पे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की मिली सरकार इस प्रकार की जुमलेबाजी घोषणा कर देती है कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर देंगे, सरकारी नौकरियों के अवसर देंगे, जब निरंतर वहां पर छात्र तो हमेशा रिजल्ट की वेट करते हुए पिटते हैं, अपनी नियुक्ति पत्रों का वेट करते हुए पिटते हैं, जो संविदा पर लगा है वो अपनी नौकरी को बचाने के लिए पिटते हैं। तो किस बेसिस पर आप हवा में इस प्रकार की जुमलेबाजी कर देते हैं कि हम 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे? लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो ये बिहार के लोग पिट रहे हैं, जिनको गिरा गिरा कर तोड़ा जा रहा है, बिहार की जनता कुछ दिन बाद इनके लिए आंखें मीच लेगी और जाकर फिर से उन जुमलेबाजों को वोट देकर आएगी और फिर अगले 5 साल रोएगी, छाती पीटेगी कि हाय हमारे साथ तो ये हो गया, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा, हम पर तो लठ बरसाए जा रहे हैं, हमारा तो भविष्य, हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया।